साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जिन भी अभ्यर्थियों ने डीएलएड किया है उन सभी अभ्यर्थियों का ये यक्ष प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर आयोग और सरकार के द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने की संभावना कब है, कब नया विज्ञापन आएगा, और यूपी टेट का एग्जाम कब कराया जाएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। साथ ही जो मर्जर की प्रक्रिया चल रही है बेसिक विद्यालयों की, इसका क्या असर होने वाला है भविष्य में। इन सभी बुनियादी सवालों पर, महत्वपूर्ण सवालों पर हम एक एक करके आज बातचीत करेंगे। साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए बातचीत शुरू करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने हाल ही में व्यापक धरना प्रदर्शन डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया। उस धरना प्रदर्शन को देश और प्रदेश की मीडिया ने कवरेज दिया और उस धरने की गूंज सत्ता के गलियारे तक पहुंची। आपने यह भी देखा होगा कि इसी के आसपास उत्तर प्रदेश सरकार के ट्विटर हैंडल पर 1,93,000 शिक्षक भर्ती की सूचना जारी की जाती है। हालांकि 2 घंटे के पश्चात ही उस सूचना को डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन का असर जरूर रहा। सरकार और आयोग इस समय शिक्षक भर्ती को लेकर दबाव में है। और आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन का असर इस रूप में भी देखा गया कि पिछले शनिवार को 14 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी ने शिक्षा विभाग से जुड़े हुए आला अफसरों की एक बैठक आहूत की, मीटिंग बुलाई। और उस मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यह दिशा निर्देश दिया गया कि जो भी मामले लंबित हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कोर्ट में, उसका निस्तारण 31 जुलाई से पहले कराया जाए। अब आपका ध्यान आकृष्ट करना है कि 68,500 जो वैकेंसी हुई थी प्राइमरी में, उसके 27,713 पद रिक्त रह गए थे। और उसी के संदर्भ में पिछले साल 2024 में अगस्त सितंबर के आसपास, अगर मुझे ठीक ठीक याद आ रहा है, तो कोर्ट के आदेश आए थे कि भर्ती प्रक्रिया को 3 महीने के भीतर पूर्ण किया जाए। हालांकि सारा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 3 महीना तो दूर, 1 साल लगभग होने वाले हैं, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। किंतु अब जब शासन के स्तर पर मुख्यमंत्री के द्वारा स्वयं मीटिंग बुला करके यह दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 31 जुलाई तक कोर्ट में लंबित सारे मामलों का निस्तारण किया जाए, तो एक यह आशा, यह उम्मीद बंधती है कि कुछ नहीं तो अगर सारे मामले निस्तारित होंगे तो 27,713 पद जो रिक्त रह गए हैं उन पर भी शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा कुछ न कुछ निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि 27,713 जो पद रिक्त हैं उन पर भी उस मीटिंग में विचार विमर्श हुआ है। अब आगे क्या होगा, इस पर सरकार के द्वारा क्या निर्णय लिया जाएगा, ये सब भविष्य में छिपा हुआ है। जो भी अपडेट होगा उस पर हम बातचीत करेंगे। साथियों, आपको बता दें कि यूपी टेट के एग्जाम को लेकर भी इधर 2-4 दिनों में बहस तेज हुई है, जिसका कारण है कि 16 जून को छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक से जाकर मिला। परीक्षा नियंत्रक के द्वारा मौखिक बयान में यह जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की योजना है कि यूपी टेट का एग्जाम सितंबर में आयोजित कराया जाए। उसके पश्चात से सोशल मीडिया पर तमाम यूट्यूबरों के द्वारा, तमाम कोचिंग संस्थानों के द्वारा यह सूचना दी गई कि सितंबर माह में यूपी टीईटी का एग्जाम आयोजित कराया जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि आयोग के द्वारा यह लॉलीपॉप देने का काम किया गया है। अभी यूपी टेट एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाने की आयोग की कोई भी योजना नहीं है, ना तो कोई तैयारी है। आपको बता दें कि अभी आवेदन भी नहीं लिए जा रहे हैं और यूपी टेट के एग्जाम में लगभग, मेरा अनुमान है कि 15 लाख के आसपास अभ्यर्थियों के बैठने की उम्मीद इस बार रहेगी। इससे ज़्यादा हो जाए
तो कोई आश्चर्य नहीं है। अब जब इतने ज़्यादा आवेदन पड़ने वाले हैं तो पहले आप आवेदन लेंगे, आवेदन लेने के पश्चात आप पेपर सेट करवाएंगे, आप सेंटर का निर्धारण करेंगे, आप सारी तैयारियां करेंगे, कैसे आप सितंबर में एग्ज़ाम करवा लेंगे। तो आपको बता दें कि ये महज बरगलाने वाला बयान है कि जिससे अभ्यर्थियों के मन में यह ढाढ़स बंधा रहे कि जल्दी ही यूपी टेट का एग्ज़ाम कराया जाएगा। आपको बता दें कि यूपी टेट का एग्ज़ाम अगर आवेदन वगैरह सही समय पर आयोग के द्वारा ले लिया गया तब भी नए साल से पहले किसी भी सूरत पर यूपी टीटी का एग्ज़ाम नहीं होगा। आप भरोसा करें, इस चैनल के माध्यम से जो भी सूचनाएं आपको दी जाती हैं वह सही होती हैं। तो यूपी टेट का एग्ज़ाम अगर आयोग बहुत जल्दी करवाएगा तब भी जनवरी फरवरी से पहले किसी भी कीमत पर नहीं हो पाएगा 2026 में। और आपको बता दें कि यूपी टीटी का जो एग्ज़ाम है यह महज पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा पास कर लेने के बाद अगर वैकेंसी नहीं आती तो यही जो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है यह भी बोझ की तरह मालूम होता है। तो अभी वैकेंसी का फिलहाल कोई अता पता नहीं दिख रहा है, लेकिन एक उम्मीद और एक आशा सभी अभ्यर्थियों में बंधी हुई कि आगे हो सकता है 2027 में चुनाव है तो सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ निर्णय लिया जाए। इधर आपने देखा होगा कि सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा एक नया कार्य शुरू हो गया है, बेसिक विद्यालयों को मर्ज करने का। शासन का आदेश आया है कि जिन विद्यालयों में 50 से कम छात्र संख्या है उसको आपस में मर्ज कर दिया जाए। और उन्होंने तर्क दिया कि इससे जो है शिक्षा व्यवस्था में नवाचार किया जा सकता है और शिक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन इसका हम आपको बता दें कि इसका नकारात्मक पक्ष ये है कि अगर विद्यालय आपस में मर्ज कर दिए गए जहाँ पर भी 50 से कम छात्र संख्या है, अगर उन विद्यालयों को अपने नज़दीकी विद्यालय में मर्ज कर दिया गया तो धीरे धीरे जो भी रिक्तियाँ हैं बेसिक में या भविष्य में जो भी रिक्त पदों की संभावनाएं बनती हैं वह खत्म हो जाएंगी। और जो भी डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनके लिए निसंदेह ये कहा जा सकता है कि रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिक्त पद बचेंगे ही नहीं। सरकार के पास वर्तमान में जितने अध्यापक हैं उनसे काम चला लिया जाएगा, या अगर वैकेंसी आएगी भी तो नाम मात्र की वैकेंसी आएगी। तो आप सभी लोग इस बात को समझें और जो भी शिक्षक संगठन हैं, जो भी अध्यापक गण हैं वो तो विरोध कर ही रहे हैं, शिक्षक संगठन को भी आगे आकर विरोध करना चाहिए। और जो भी डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको भी इस मुहिम में शामिल होना चाहिए कि जो विद्यालय के आपस में मर्ज करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है यह गतिमान अगर होगी तो उससे भविष्य में रोजगार की कमी आएगी। बेसिक में जो रिक्त पद हैं वह आने की संभावना कम हो जाएगी। इसको आप लोगों को समझना होगा। यह कुछ जानकारी थी, कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी जिस पे हमें आपसे बातचीत करना था। आज की वीडियो में इतना ही। शिक्षा संसार चैनल पर आप लोग बने रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं। आप क्या सोचते हैं शिक्षक भर्ती को लेकर, आप अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।